अच्छा इंसान बनो। बचपन से सुनते आए हो कि अच्छा इंसान बनो, बहुत आगे बढ़ोगे। सबकी मदद करो, यही जीवन का अर्थ है। सबकी मदद करोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। आप इतने अच्छे बनते गए कि सारा समय दूसरों को देते रहे, मदद करते रहे, और इतने व्यस्त हो गए कि खुद के लिए समय नहीं बचा। कई काम जो मैं नहीं करना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि मना करना ठीक नहीं माना जाता, या बचपन में मना करना नहीं सिखाया गया, या समझ नहीं थी कि कब और कहाँ ना कहना है। इससे पहले कि आप इस वीडियो के शीर्षक और थंबनेल के कारण निष्कर्ष निकालें, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और एक भी शब्द ना चूके, क्योंकि इस वीडियो में आपकी आंखें खुल जाएंगी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कोई काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मना करके किसी की नज़र में बुरा नहीं बनना चाहते, या आप ऐसा बनने का जोखिम नहीं ले सकते। आप हमेशा उनकी नज़र में अच्छा बने रहना चाहते हैं। अच्छा बने रहने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर इस चक्कर में आपके साथ गलत हो रहा है और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तो आप खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं। आपको यह हक नहीं कि अच्छा बनने के चक्कर में इस दुनिया के किसी इंसान के साथ अन्याय करें, भले ही आप ही क्यों ना हो वह इंसान। आपको हक नहीं कि अच्छा बनने के लिए अपनी जिंदगी किसी और को सौंप दें। जिंदगी आपकी है, आपको हक है अपने लिए सोचने, काम करने, फैसले लेने और दूसरों को ना कहने का। इस दुनिया में आप किसी को भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन आप उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ कानून बीच में है, और यही आपका अलग सोचने का तरीका है। आपका माइंडसेट होता है कि आप दूसरों की मदद करें, और जब कोई व्यक्ति मदद करना चाहता है तो वह पूरी दिल से करता है। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि सामने वाले को सिर्फ आपसे ही मदद चाहिए? क्या इस बात की गारंटी है कि वह आपसे मदद ले रहा है या फिर अपना कोई स्वार्थ साध रहा है? अरे, यह लोग मदद में भी कमियां निकालते हैं। मदद तो वही चीज़ है जो इंसान अपनी हैसियत और खुशी से करता है। फिर भी लोग कहते हैं कि तुम्हें मदद करना नहीं आता। कितना अच्छा बनोगे, कितना समय बर्बाद करोगे दूसरों के लिए, जबकि एक दिन खुद से ऊपर अपनी ज़िंदगी का हिसाब पूछा जाएगा। भाई, नीचे जाकर अच्छा बनना अच्छी बात है। अगर इससे आपको संतोष मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिल रही है तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर इसकी वजह से आप दुनिया से पीछे रह रहे हैं, या आपको लगता है कि आपका नुकसान हो रहा है, तो ये समय है कदम पीछे हटाने का। दोस्तों ने आपको पार्टी के लिए बुलाया क्योंकि उन्हें कंपनी नहीं मिल रही थी। आप वहाँ पहुँचे लेकिन खुश नहीं थे। बॉस ने कहा कि कल थोड़ा ओवरटाइम करना पड़ेगा। इसमें खुशी नहीं थी, लेकिन आपने किया क्योंकि मना नहीं कर पाए, बुरा नहीं बनना चाहते थे। आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान था, जुनून था, जोश था, मन में पूरा प्लान बन चुका था, लेकिन पापा से कहने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप लाडले बेटे हैं, नहीं जानते वह क्या सोचेंगे। लाडला वही नौकरी करेगा जो उसके घर वाले चाहेंगे, उसके चाचा चाहेंगे, उसके रिश्तेदार चाहेंगे, उसके ससुर चाहेंगे। यही अच्छापन है। अगर जबरदस्ती के अच्छेपन में आपको सही अच्छाई दिखती है तो बने रहिए अच्छे, लेकिन अगर इससे किसी को लाभ नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है तो उसे रोकना चाहिए। अगर आप ऑफिस में सीनियर हैं और नए कर्मचारी आते हैं तो अच्छा बनने के चक्कर में उनका काम खुद करने लगते हैं, तो आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हैं। कल को वे आपके ऊपर चढ़कर कहेंगे कि उन्हें सिखाया नहीं गया। अगर उनसे काम करवाने पर आपको बुरा महसूस हो रहा है तो बुरा बनो, क्योंकि इस बुराई में उनकी अच्छाई छिपी है। वो लोग काम सीखेंगे। अगर आप अच्छा बनने के चक्कर में अपने छोटे भाई को गलत काम करने से नहीं रोक पा रहे हैं तो इसमें कोई अच्छाई नहीं है, बल्कि आप उसकी जिंदगी के साथ गलत होने के सबूत बन रहे हैं। उसकी भलाई के लिए आपको बुरा बनना पड़ेगा। अगर किसी की भलाई के लिए बुरा बनना पड़े तो बनो। यह एक कला है, बुरा बनना एक कला है। बस ध्यान रहे कि इसका मकसद किसी मासूम को नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी को अच्छा बनाना होना चाहिए। आपके स्कूल में कितने शिक्षक थे जो अच्छे थे पर अच्छे पढ़ाते नहीं थे, और कितने शिक्षक थे जो अच्छा पढ़ाते थे पर स्वभाव से खड़ूस थे? वह गुरु जो अपने शिष्यों को अच्छा इंसान बनाने के लिए, उनकी जिंदगी संवारने के लिए, उन्हें रफ एंड टफ बनाने के लिए अगर शिष्यों की नजरों में बुरा बनता है ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक गुरु का अनुभव ज्यादा बड़ा है और वह भले ही कितना ही खड़ूस हो, लेकिन यह आपको अनुशासन में जीना सिखा रहा है। यह अनुशासन उस छात्र के लिए भविष्य में बहुत फायदेमंद होगा। बुरा कैसे बने? बुरा बनने के लिए गुंडा या मवाली बनने की या चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। किसी के साथ दिल से बुरा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बुरा बनने के लिए दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा करना जरूरी है। जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसलों के लिए किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। उनके निर्णय का शिकार बनने की जरूरत नहीं है। भुला बनने का मतलब घमंडी होना नहीं है, बल्कि खुद का ख्याल रखना और खुद का सबसे बड़ा समर्थन बनना है। आत्मविश्वास पैदा करना कि आप खुद का साथ दे सकते हैं, आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपने सपनों को सच कर सकते हैं।
समझे कि किसी भी युवा को दुनिया की किसी लड़की से जुड़ने से पहले खुद से जुड़ना चाहिए। किसी अन्य को समझाने से पहले खुद को समझने की कोशिश करे। किसी और के आंसू पोंछने से पहले अपने आंसू पोंछे। यह स्वार्थ नहीं बल्कि आपका अधिकार है, खुद की देखभाल है। दुनिया में किसी के साथ अच्छा करने से पहले खुद के साथ गलत मत होने दीजिए। यह आपका अधिकार है, खुद के साथ अच्छा व्यवहार करें। दुनिया में किसी और को सफल बनाने से पहले अपनी सफलता के लिए काम करें, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आप ही वो इंसान हैं जो आपकी बीती हुई जिंदगी में हर पल आपके साथ थे और आने वाली जिंदगी में भी रहेंगे। कई पल आएंगे जब आप अंदर से रो रहे होंगे, लेकिन आपके अलावा किसी और को नहीं दिखेगा कि आप दुखी है। इसलिए उस इंसान की कद्र करें जो हमेशा आपके साथ रहता है, आपकी हर धड़कन को पहचानता और समझता है। और अगर लोग आपके जीने के तरीके को बुरा कहें तो समझें कि आप सही रास्ते पर है और खुद पर ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि पीठ पीछे उन्हीं की बात होती है जिनमें कुछ खास होता है। दुनिया का रंग मैं आपको समझाता हूं। एक आदमी रोज अपनी कार से ऑफिस जाता था और रास्ते में एक चौराहे पर दूसरे आदमी को भी लिफ्ट देता था, क्योंकि उसके पास कार नहीं थी और दोनों के ऑफिस लगभग एक ही जगह थे। एक दिन इस कार वाले शख्स का कोई बहुत जरूरी काम था, इसलिए वह उस आदमी को नहीं ले जा सका और उसी दिन से उस आदमी ने उसे बुरा समझना शुरू कर दिया। अगर आप किसी के साथ 100 बार अच्छा करें और एक बार गलत, तो आपकी सारी अच्छाइयां धूल में मिल जाती है। अक्सर साफ शीशे पर हल्का धब्बा भी बहुत बुरा लगता है। यही दुनिया है। अगर सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहोगे तो खुद के साथ बुरा करोगे। अगर फोन की वजह से समय खराब हो रहा है तो फोन पर बात करना कम कर दो। लोग कहेंगे कि आजकल बड़ा आदमी बन गया है, फोन नहीं उठाता, बात नहीं करता, देखता भी नहीं है। उन्हें कमेंट करने दो। लोगों का काम है जज करना और टिप्पणी करना, पर आपका काम है जो आपके लिए सही हो वो करें, कुछ फर्क डालें। खुद को बेहतर समझने के लिए दूसरों और अपने बीच कुछ दूरी बनाएं। बचपन में जब कोई कहता था कि पढ़ाई कर, तो कितना बुरा लगता था, कितनी चिढ़ होती थी। पर सोचो, ये पढ़ाई कितने साल करोगे? 10 साल, 15 साल, इसके बाद स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई तो यही खत्म हो जाएगी। फिर क्यों करोगे पढ़ाई? कुछ सीखोगे? फिर उस सीखे हुए का क्या करोगे? खुद के लिए ही तो काम करोगे ना। हर वह चीज जो दूर से बुरी लगती है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सच में बुरी है। गुलाब के फूल भी कांटों के बीच ही खिलते हैं। आपको कोई हक नहीं कि आप गुलाब के फूलों को अनदेखा करें और सिर्फ कांटों की वजह से उसे गाली दें। चाहे दुनिया आपको बुरा समझे, लेकिन आपको पता है कि आप क्या हो और आप क्या है। इसे सबके सामने समझाने की जरूरत नहीं है। हर किसी के सामने सफाई देने का ठेका नहीं लिया है, खुद को एक्सप्लेन करने का ठेका नहीं लिया है। हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं कि आप सही कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अगर अपने सपनों के लिए समय चाहिए तो कहीं और से निकालिए, जरूर कीजिए, क्योंकि आपके समय पर आपका अधिकार है। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली और अमीर वही है जिसके पास समय है, क्योंकि उस दिन बचाने कोई नहीं आएगा जब आप जलने के करीब हो और मृत महसूस करें। आपकी जिंदगी की यात्रा में आपकी ट्रेन कभी ना कभी रुकेगी, इसका फ्यूल भी कभी खत्म होगा। आपका हक है कि फ्यूल खत्म होने से पहले आप अपने गंतव्य तक पहुंचे। फिर लोग चाहे कहें आप बुरे हैं या अच्छे, बस ध्यान रखें कि बुरा बनने का मतलब यह नहीं कि आप किसी के साथ गलत करें, बल्कि खुद के साथ गलत होने से रोके और खुद के साथ अन्याय से बचे। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। एक सफल व्यक्ति बनकर देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। तभी लोगों को समझ आएगा कि आप कैसे थे। जय हिंद, वंदे मातरम।